पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आप राहुल जी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी आप मायावती पे इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह का शेर है, कुछ खास ये बताता नहीं है, या उसका तीर किस तरफ है, किस रुख में है, किसी को समझ में नहीं आता। तीसरी ज़रूरी बात आपने कहा, राहुल गांधी जी जो हैं उनको गंभीरता से लिया नहीं जाता। अब राहुल गांधी जी खुद को गंभीरता से लेते हैं। चौथी बात आपने कहा वो उल जलूल बातें मोदी जी करते हैं, तो तब भी आप लोग ध्यान नहीं देते। भाई कभी कभी उल जलूल बात कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें तो अंतर है। उल जलूल बात भी कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें अंतर है। पांचवी और बहुत ज़रूरी बात भाटी जी, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, ये बहुत खराब है। अगर उनको ऐसे इम्कानात लगे, एक मिनट यकायक उनको लगा। अजय जी, आप इस तरह के बयानों से क्यों नहीं बचते हैं? वो जाकर विदेशी भूमि पर सिर्फ देश को कलंकित करते हैं। इस तरह का बयान आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से आपको बचना चाहिए। सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी विदेश पर जाकर, सुनिए, राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर न जाने क्या क्या कहते हैं देश के बारे में, लेकिन तब भी वो भारतीय है, वो कलंकित करने का आरोप उन पर नहीं लगता कोई। स्वर्गीय अटल, और आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात रशा में क्या करा उन्होंने। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। अजय जी, मैं फेवर में नहीं हूँ भाई, मेरे लिए, क्योंकि वो बीजेपी के नेता नहीं है भाई, वो देश के प्रधानमंत्री है। एक पद की भी गरिमा होती है, वही गरिमा, सुनिए, वही गरिमा। भारत को वो कलंकित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत 2014 से पहले। अच्छा, धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। बताइए, इस तरह से प्रधानमंत्री और सुनिए नहीं, अजय जी नहीं, मेरी बात सुनिए। आप राहुल गांधी के ट्वीट को डिफेंड करिए, उसके लिए आप राहुल गांधी के पक्ष में बोलिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो कलंकित करते हैं। संवैधानिक पद पर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के चुनाव से पहले नया पाठ्यक्रम लिया था चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में, प्रधानमंत्री खतरे में। जब वो सड़क पर पूरा सीन दिखाया था, वो एक पाठ्यक्रम लेके आए थे, लेकिन फिर भी नहीं जीते चुनाव। जब कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आप सारे लोग उनको सहलाने और बहलाने लग जाते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं। I have a problem with this language, अजय जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ, सहलाने बहलाने लगते हैं, इस तरह की भाषा आपको सूट नहीं करती है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, then you should be sorry about it। ये सहलाने बहलाने वाली भाषा मत इस्तेमाल करिए। नहीं, it's not nice अजय जी, मैं आपको बहुत आराम से कह रही हूँ, ये भाषा का इस्तेमाल मत करिए, ये अच्छी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी भाषा है, आपके बोल है और आपकी जुबान है। धीरेन्द्र जी, मैं आप पर आ रही हूँ, जरा बता दीजिए, ये राहुल गांधी ने जो बात बोली है, ये बार बार लोग अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल वाला दाव चल रहा है क्या, कि भाई ईडी आ रही है। और अगर वो कह रहे हैं तो फिर वाकई ईडी तो आई और फिर वो जेल भी गए। धीरेन्द्र जी, मुझे तो लगता है सुचरिता जी कि पता नहीं, हो सकता है कि क्या उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको अब डर लगने लगा है कि ईडी आ जाएगी। ऐसे तो कभी कोई बोलता नहीं है। अगर किसी तरह का उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा तब ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना देश का कोई आदमी इस तरह की बात तो नहीं करता है। और राहुल गांधी जी के बारे में ऐसी कई बयान को देख लीजिए, बयानों को, जब भी वो जाते हैं, चाहे वो विदेश की धरती पर जाते हों, तो कई बार ऐसा काम उन्होंने बोला है, कई चीज़ें ऐसी बोली हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी कहना, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की पात्रता इतनी खराब हो गई है कि एक पहले तो बोलते थे कि इतने इन लोगों को 99 जब इनको आ गया, गलत है, वो विपक्ष के नेता नहीं है, घमंड में प्रधानमंत्री है, घमंड में चूर होकर के वो सदन के अंदर में आकर के उदंड हो गए। मैं सिर्फ घमंड की बात नहीं कर रहा, जनता पार्टी का दिमाग में घमंड भरा हुआ है आपके। आप अपने शक्ति और आपके पास जो भाई विपक्ष के नेता को सवाल उठाना है, आप विपक्ष को डराने नहीं तो विपक्ष हुए मुख्यमंत्री को उठा के जब जेल में बंद करते हैं, मतलब आप विपक्ष को डराने का प्रयास। अरे विपक्ष में अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो क्या वो जेल नहीं जाएगा? विपक्ष में अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा वो जेल नहीं जाएगा। विपक्ष का लोग अगर कोई उदंडता करे तो क्या वो खराब नहीं है? किसने आरोप लगाया? अरे देखिए, हल्ला करने से नहीं होगा, है दम तो बोलिए,
अरे आप हल्ला मत करिए, शांति से बात सुनिए। और प्रधानमंत्री ने पार्टी ज्वाइन करवाई, यही आपका नैरेटिव है, यही आप लोगों की अच्छा, मैं एक बार नैरेटिव। अवधेश जी एक मिनट पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट सुनिए, एक दूसरे पर आप आरोप लगाएंगे। शुभेंदु अधिकारी, रमन सिंह, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह, चर्चा होनी चाहिए। मैं आप ही की बात पर राइटिंग ऑन द वॉल। वो बार बार जो कहते हैं कि ये विपक्ष को डराने का दाव चलते हैं कि विपक्षी नेता को डराते रहो, फिर अरविंद केजरीवाल को भी जो जेल में डाला, वही जेल में डालने वाले दाव से अब राहुल गांधी को डरा रहे हैं। देखिए, आपसे मैंने अगर उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं तो ये इस दाव का क्या मतलब है? आपसे मैंने शुरू में आग्रह किया था कि 1-2 मिनट हाँ, दे प्लीज लिए बोलिए, तो शायद बोलिए, डिबेट की दिशा जो हाँ, है। प्लीज बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी का मैंने अभी संपत्ति का विवरण दिया है। हाँ। अब जो नेशनल हेराल्ड का केस है, नेशनल हेराल्ड का केस इतना यूनिक है, मुझे आश्चर्य है कि साथ होने के कारण हमारे मित्र राजकुमार भाटी जो कुछ उस सजा मिले न मिले जो भ्रष्टाचार दिख रहा है उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब उसमें जो ईडी का उनके साथ क्वेश्चन था कि एजेएल जो है वो तो देश के हजारों लोगों का उसमें शेयर था, आपने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपया उसको लोन दे दिया और बाद में आपने 50 लाख में उसका शेयर खरीदा और 100% में 76% शेयर जो है आपके सोनिया जी से भी पूछा कि आपका 38%, इनका 38% कैसे हो गया। ये 50 लाख रुपया भी आपने लाया कहां से है, वो अभी तक नहीं है कि ये 50 लाख रुपया लाया कहां से है। दूसरा है दूसरा है कि जब भी कंपनी का टेक ओवर होता है तो उसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है कि उनका मत है। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग ना बुलाने का मतलब है या तो गोपनीय रूप से पैसे दिए गए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि कोई नहीं आया है। अब मैं दूसरे पोजीशन, तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो जिनके बारे में उत्तर आज तक नहीं मिल सका है। हाँ। तो वो भय भी पैदा होना। अब दूसरी बात जो कर, अरे बीच में सुनिए अरे कोर्ट में, अरे भाई बता दीजिए, अरे भाई कोर्ट में इसका एक चार्जशीट भी है। सुनिए ना, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब बोले दूसरी बात बता दीजिए, चार्जशीट रख दीजिए सामने। सुनो ना भाई, अब बाद में उत्तर दे दीजिएगा। ये सब जान के ये सब रोकना चाहते हैं। सुनो, रोज बोलोगे, तेज बोलोगे, शेल कंपनी और मुखर्जी चले। अच्छा, मैं तो इस समय बहस सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ताज दिखाइए कहां है। एक चीज मैं और ईडी के बारे में सुनिए। ईडी ने कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज 2004 में वतन बेच देंगे, वतन और बेच जाने तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं होती। पहले बेच देंगे, एक भी चार्जशीट डिस्पोज नहीं हुआ था। आपको बता रहा हूं, इस सरकार में 36 केस जो ऐसे हैं उसमें कन्विक्शन ऑर्डर आया है, 63 लोगों को सजा हुई है और 73 चार्जशीट डिस्पोज किया गया है। ठीक है। एक दूसरी बात आपको बता रहा हूं, जो अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी आप देखो, 75 पीपुल इसमें अरेस्ट हुए हैं। उस समय 10 साल जुलाई 2005 से 14 जीरो था। जीरो। आप गलत आंकड़े पेश करेंगे, गलत नहीं दे सकते। इसके बाद बता दीजिएगा गलत कैसे करिए, जनता को बताइए। अरे भाई इसके बाद बता दीजिए। अरे भाई सुनो, 63 थे, ये बताइए 5 से लेकर 14 तक जीरो था। भाई मैं ऐसे ऐसे डिबेट क्या है? सार्वजनिक रूप से जो आंकड़े मैं दे रहा हूं ये पब्लिक डोमेन के आंकड़े हैं। ये पब्लिक डोमेन। मैं बाहर जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। मैं शाजिया जी और भाटी जी के सुनो, 5 जी, ये तो टोक देंगे तो बातें नहीं।